आइए अगले क्रम में हमारे बीच में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता शर्मा जी, जो बहुत बड़ी मानस की विदुषी हैं और जिन्हें चित्रकूट धाम में ही मानस मंजरी राष्ट्रीय रामायण मेले में उन्हें विभूषित किया गया था। आज वह भी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा उन पर भी है, वो यहाँ पर पधारी हैं। वो रामचरितमानस क्या, वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस एक दिव्य भव्य भवन है। और ऐसा भवन है जैसे अयोध्या के दिव्य भव्य महल होते हैं। इनके विषय में आता है धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोरवि शश दुत निंदत। इतना विशाल मनमोहक है रामायण और रामचरितमानस का ये भवन। पर मेरा वंदनीय सुधीजन विद्वानों से विनम्र निवेदन है, कृपया यदि भवन के ऊपर की ओर हमारी दृष्टि जाएगी तो भवन के सही मूल स्वरूप को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऊपर उठी हुई दृष्टि को थोड़ा नीचे झुकाइए और देखिए कि ये विशाल मनमोहक भवन किस नींव पर खड़ा हुआ है। उन नींव के पत्थरों को भी देखिए जिन पत्थरों को कोई देखना नहीं चाहता। और आप जानते हैं वो नींव के पत्थर ऐसे हैं कि वही भवन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जितनी नींव अधिक मजबूत होगी उतना ही भवन अधिक मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। तो रामायण की अयोध्यापुरी एक प्रधान नगरी है, देश के शरीर में हृदय के समान है। हृदय करता क्या है? रक्त की पंपिंग करता है, खून को सारे शरीर में पहुंचाने के लिए पिचकारी का काम करता है। वैसे ही रामायण की अयोध्या ने लोगों को गति दी, प्रगति दी। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि रामायण की नगरी सप्तपुरियों में एक प्रधान नगरी है। देश के शरीर में हृदय के समान है। हृदय रक्त की पंपिंग करता है, खून का संचार करता है। वैसे ही अयोध्यापुरी ने भी राष्ट्र रूपी शरीर में प्राणों का संचार किया। और आप जानते हैं अयोध्यापुरी का सम्राट कौन है? सम्राट है महाराज दशरथ। और दशरथ जी का परिचय क्या है? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ नाऊ। महाराज दशरथ जिनका नाम है वो वेदों में विदित है, वेदों की प्रसिद्ध मूर्ति है महाराज दशरथ। तो वेदों में वर्णन किसका है? वेदों में प्रधानता किसकी है? वेद में 3 शक्तियां ऋषि मुनि विद्वानों ने बताई हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। अभी जैसे आप चर्चा श्रवण कर रहे थे हमारे श्रद्धेय पांडे जी से, ये इसे वेदत्रयी भी कहते हैं। इनका महत्व क्या है? इनके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप देखेंगे महाराज दशरथ वेदों की चलती फिरती जीती जागती मूर्ति है महाराज दशरथ। तो दशरथ का वैदिक रूप तभी सार्थक होगा जबकि जैसे वेदों में 3 शक्तियां हैं वैसे उनके पास भी 3 शक्तियां हों। तो क्या दशरथ जी के यहाँ 3 शक्तियां हैं? हाँ, यही तो महाराज दशरथ की, दशरथ भवन की और अयोध्यापुरी की विशेषता है कि चलती फिरती तीनों शक्तियां वहां पर अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, धर्म का पालन कर रही हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ वेदों का स्वरूप है, कौशल्या जी ज्ञान शक्ति है, कैकेयी जी क्रिया शक्ति है, सुमित्रा जी उपासना शक्ति। आप जानते होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र का प्राकट्य प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? श्री राघवेंद्र का आविर्भाव हुआ ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या जी के यहाँ। तो प्रश्न ये होता है कि कौशल्या जी ज्ञान शक्ति हैं,
हम कैसे समझें कि कौशल्या जी ज्ञान शक्ति? तो जो श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं कि कौशल्या ज्ञान शक्ति है, हम कैसे समझें? तो आप पाठ करते होंगे, आपको पता है कि जब ये मन शत्रुपा के रूप में थी तो श्री नारायण ने, श्री हरि ने उन्हें कृपा पूर्वक ये वरदान दिया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। प्रभु की कृपा से, श्री हरि की कृपा से उन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और पुत्र रूप में श्री राघवेंद्र ने प्राप्त। तो ज्ञान शक्ति है वो, जिसे अपन विद्या कहते हैं, वो विद्यावान है। विद्या और अविद्या में मैं बहुत व्याख्यान बड़ा नहीं दूंगी। अविद्या है वो संसार की ओर ले जाती है, विद्या है वह परमात्मा की ओर ले जाती है। अविद्या अंधकार की ओर ले जाती है और विद्या अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की प्रचंड प्रखर किरणें फैला देती है। तो ज्ञान शक्ति तो अम्बा कौशल्या स्वयं है ही, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, केवल ज्ञान बल के द्वारा उन्हें प्रभु श्री राम की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान के साथ साथ उनमें दो बातें और थी, दो शक्तियां और थी। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। इससे आप समझोगे कि वे उपासना करती हैं, क्रिया करती हैं, तो ज्ञान शक्ति स्वयं है ही, उपासना भी उनके अंदर है, कर्म भी उनके अंदर है, यानी क्रिया शक्ति भी उनके अंदर है। तो इसका संदेश क्या मिलता है? इस प्रसंग से हमको शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि प्रभु श्री राघवेंद्र का प्राकट्य प्रादुर्भाव कहाँ होता है? सब स्थानों पर नहीं होता, सब राजमहलों में नहीं होता, सब मनुष्यों के अंदर नहीं होता। भले ये गीता का उद्घोष है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुम तिष्ठति अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता संस्थित अहमादिश्य मध्यंच भूतानां मंतेव च। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवत गीता में ये उद्घोष करते हैं कि हे गुणाकेश, मैं सब भूतों के अंतर्गत आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। यद्यपि भगवान सबके अंदर हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ये हमें प्रकरण ये बताता है कि सब जगह ईश्वर है तो, लेकिन सब कलाओं से युक्त वो सब जगह नहीं है। अंश में हो सकता है सब जगह, आंशिक रूप से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ज्ञानी और साधक कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर सर्वत्र है, हमने ये माना, लेकिन सब कलाओं से युक्त, संपूर्ण कलाओं से युक्त, संपूर्ण ऐश्वर्य से, संपूर्ण वैभव से युक्त परमात्मा सब जगह नहीं रहता। ऐसा ये मेरा अपना विनम्र भाव है, चिंतन है। तो कहाँ रहता है फिर सब जगह? कि जहाँ तीन शक्तियाँ होती हैं,
3 बातें होती हैं, वहां उसका ऐश्वर्य सहित, वैभव सहित, समग्र शक्ति सहित, शक्ति सहित ले अवतारा। इस चौपाई को आप जरा दोहरा लीजिए। शक्ति सहित ले अवतारा, शक्ति सहित ले अवतारा। समग्र शक्तियों के सहित कहाँ वो आता है? जहाँ ज्ञान, कर्म, उपासना, इन तीनों शक्तियों का एक साथ सामंजस्य होता है, स्थापना होती है, वही वो पर ब्रह्म परमात्मा मानवीय रूप में उस देश में, उस स्थान पर, उस राजमहल में उसका प्राकट्य प्रादुर्भाव होता है, सब जगह नहीं। इसलिए महाराज दशरथ के राजभवन में, माता कौशल्या में ये तीनों शक्तियां अच्छी तरह से विद्यमान थी। प्रभु श्री राम का वहां पर आविर्भाव हुआ। समय अधिक नहीं है, समय की एक सीमा होती है। केवल मैं उपसंहार करती हुई 2 बातें आपसे कह के और मैं विराम देना चाहूंगी। ये तो अथाह सागर है, अथाह सागर में से अपने एक संतों का आदेश है, उसको पालन करने के लिए मैंने ये बात रखी। और आप ये बात इस दृष्टि से समझ लें कि इसका आशय तो ये है कि कौशल्या जी को राम जी की प्राप्ति हुई, सुमित्रा उपासना शक्ति सुमित्रा को नहीं हुई, क्रिया शक्ति कैकेयी जी को नहीं। बात ऐसी नहीं है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए कि इनमें तीनों में बड़ा कौन है, तो को बड़े छोट कहत अपराधु। रामचरितमानस में हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है, वह छोटा तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से ये बात कहना चाह रहे हैं कि सुमित्रा जी उपासना शक्ति है, उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उपासना शक्ति जो अपने जीवन में त्याग कर सकती है, वो त्याग न तो ज्ञान शक्ति कर सकती और न क्रिया शक्ति कर सकती। इस दृष्टि से देखें तो उपासना शक्ति का महत्व सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। आप देखिए उनके पास 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को समर्पित कर दिया। लक्ष्मण को श्री राघवेंद्र के चरणों में, शत्रुघ्न को भरत जी के चरणों में। बहुत से जो राजनीतिक लोग हैं जिनका पूरा समय राजनीति में जाता है, उनका यह कथन है कि लक्ष्मण को राम जी के लिए सौंप दिया या शत्रुघ्न को भरत जी के लिए सौंप दिया तो अम्बा सुमित्रा ने कौन सी बड़ी बात कर दी। अरे इसमें तो उन्होंने बड़ी चतुराई की, बड़े चातुर्य से उन्होंने काम लिया। क्या चातुर्य से काम लिया? तो वो अपना राजनीतिक पक्ष रखते हैं कि सुमित्रा जी ने राजनैतिक दृष्टिकोण से काम लिया। कैसा? उन्होंने सोचा कि राज्य 2 भाइयों के बीच में रहने वाला है, तो यदि राज्य श्री राम को मिलेगा तो एक बेटा को राम जी के पीछे जोड़ दिया, और यदि राज्य भरत जी को मिलेगा तो एक बेटा को भरत जी के पीछे लगा दिया। 2 हाथ मुद मोदक मोरे। यदि राजा राम बने जाएंगे तो भी राज्य के अधिकारी मेरे बेटे रहेंगे, और यदि राजा भरत बनाए जाएंगे तो भी राज्य सत्ता में मेरा अधिकार रहेगा। ऐसा लोग अर्थ करते हैं, पर मेरा निवेदन है यदि अर्थ करेंगे ऐसा तो अनर्थ हो जाएगा, न्याय नहीं होगा। ये तो अज्ञानता का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ नहीं है। सुमित्रा जी उपासना शक्ति हैं, उन्हें राज वैभव नहीं चाहिए, उन्हें भोग पदार्थ नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे यदि भक्त और भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे पुत्रों का जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राम भगवान हैं, भरत उनके भक्त हैं। दूसरा इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है, और व्यवहारिक पक्ष माताओं ये है कि गृहस्थ जीवन को यदि हम और आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, घर में सुख शांति रखना चाहते हैं, तो हमें नर्म और गर्म के जोड़े को प्रधानता देनी होगी। गृहस्थी में यदि नर्म गर्म का जोड़ा नहीं है तो आपके गृहस्थ आश्रम में शांति व्यवस्था नहीं रह सकती है। जैसे कभी किसी के पतिदेव गर्म हो
तो श्रीमती को थोड़ा नर्म हो जाना चाहिए, और श्रीमती जी कभी बहुत गर्म हो तो पतिदेव को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। दोनों ही गर्म गर्म हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। देखो इस बिजली में, ये बिजली हमें रोशनी दे रही है, प्रकाश दे रही है। ये प्रकाश कैसे आता है? आप सब जानते होंगे बिजली में दो तार होते हैं, एक हरा तार, दूसरा लाल तार, एक नर्म दूसरा गर्म, दोनों मिलकर संसार के अंधकार को दूर कर दुनिया को प्रकाश देते हैं। तो वैसे ही ध्यान रखिए, रामायण और रामचरितमानस में एक हरा तार है, एक लाल तार है। श्री राम हरे तार हैं, लक्ष्मण लाल तार हैं। श्री राम नर्म है, लक्ष्मण गर्म है। दोनों भाई मिलकर संसार के अंधकार को दूर कर दुनिया को प्रकाश देते हैं। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए बुद्धिमती अम्बा सुमित्रा ने सोचा कि मोह निशा जग सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, इसलिए एक एक गर्म को एक एक नर्म के पीछे जोड़ दिया जाएगा तो न केवल अयोध्या में सुख शांति रहेगी, बल्कि संपूर्ण भारत देश में और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी। तो गर्म जो शत्रुघ्न है उनको भरत की सेवा में जोड़ दिया, गर्म लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में जोड़ दिया। ये व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बुद्धिमती अम्बा सुमित्रा ने यह कार्य किया। तो आप देखेंगे इसके पश्चात आगे सब प्रकरण होता है, और ये जो चर्चा है कि कैसे लक्ष्मण और श्री राम का साथ बनता है, गर्म और नरम जोड़े का साथ कैसे बनता है, ये महल की व्यवस्था है, राजमहल की है। जब महाराज दशरथ अचेत अवस्था में लेटते हैं, कई जी उनके पास बैठी हुई हैं, तब ये कहा जाता है कि राम जी को बुला लिया जाए। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार सब पूछै आई, चले वो सुमंत राव रुख जानी। तो राजा की जो दृष्टि है, भावना है, उसको समझ करके सुमंत ने आगे के कार्य को बढ़ाया। फिर कभी प्रभु अवसर देंगे, संतों की कृपा होगी, गुरुजनों की कृपा होगी, आपकी सेवा की जाएगी। और ये 2-4 मिनट मैंने कुछ ज़्यादा ले ली हो तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। मुझे पूरा अच्छी तरह से तो पता नहीं है। महाराज जी की बहुत उम्र हो गई है, 87 वर्ष से भी शायद अधिक उम्र है। और जब हम चित्रकूट में आए थे 20-25 वर्ष पहले, तब भी महाराज जी हमको इसी रूप में और इसी तरह से दर्शन देते रहे, और आज भी महाराज जी का वही स्वरूप है। आपकी साधना, आपका त्याग, आपकी सेवा, आपकी तपस्या, आपका भजन, आपका पूजन, इस विषय में तो हमारे श्रद्धेय पांडे जी ने बहुत कुछ कह दिया है। आपके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हम तो नमन करते हुए और आपका आशीर्वाद